बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज शंकर भगवान मैया यशोदा से विनती करते हैं, मैया हम बहुत दूर से आए, मालूम है कैलाश पर्वत से तेरे लाला का दर्शन करते। यशोदा कहने लगी बाबा आपके गले में जो काले काले सर्प लटके इनको देख करके मेरा कन्हैया डर जाएगा। आपको जो भी दान दक्षिणा चाहिए वो तुम ले जाओ, लेकिन लाला का दर्शन। शंकर भगवान कहने लगे मैया हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरे कन्हैया का दर्शन। यशोदा कहने लगी साधु बाबा को मैंने बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसे जिद्दी बाबा मैंने कोई देखा नहीं। बाबा हम लाला का दर्शन नहीं करेंगे। शंकर भगवान कहने लगे मैया भी मैंने बहुत सारी देखी, लेकिन तेरी जैसी जिद्दी मैया भी मैंने कोई नहीं देखी। मैया हम तो तेरे लाला का दर्शन करके जाएंगे, चाहे तुम्हारे द्वार पर 12 साल की धूनी क्यों ना लगाना। यशोदा कहने लगी बाबा तुमको कुछ मालूम भी है, मेरे महल में 85 दरवाजे हैं, तुम एक द्वार पर धूनी लगाओगे ना, मैं लाला के लिए दूसरा द्वार खोल दो। शंकर भगवान ने देखा कि मैया दर्शन नहीं कराएगी, और शंकर भगवान ने डमरू बजाया। नंदगाम के पास आशीश्वर महादेव वहां आस लगा करके बैठ के कन्हैया का दर्शन हो इधर में। और भगवान कृष्ण ने देखा कि भोले बाबा मेरा दर्शन करने आए, मैया दर्शन नहीं करे। भगवान कृष्ण हाव हाव करके रोने लगे। यशोदा ने देखा कि कन्हैया को भूख लगी है, ला करके दूध दिया नहीं पिया, खिलौने खेलने के लिए तोड़ दिए, मिठाई फेंक दिया। भगवान कृष्ण रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। इतने में गोपियां, और गोपियां कहने लगी क्या हुआ तुम्हें। यशोदा कहने लगी पता नहीं साधु बाबा आया था और वो कह रहा था कि लाला का दर्शन करना है, हमने दर्शन कराई नहीं। गोपियां कहने लगी भैया हो लो, हमको तो लगता है वो साधु बाबा ने कोई जादू टोना। यशोदा की बात दिलो दिमाग में बैठ के मेरे कन्हैया के ऊपर किसने जादू टोना किया। अपने घरेलू उपचार भी किया, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण रोई जाने रोई जाने। गोपियां उनसे यशोदा कहने लगी गोपियों तुम जाओ और भोले बाबा को लेकर के आए। गोपियां भोले बाबा के पास गई और भोले बाबा से कहने लगी बाबा तुम कुछ जादू टोना जानते हो। शंकर भगवान कहने लगे हाँ गोपियों ये भी सब काम हम जानते हैं। किसी को भूत खमीस लगा हो, जादू टोना किसी ने किया हो, बाबा हमारे कन्हैया के ऊपर किसी ने जादू टोना किया, चलो ना। भगवान शंकर कहने लगे देखो अगर लाला का दर्शन हो तो हम चल सकते। गोपियां कहने लगी बाबा चलो। गोपियां शंकर भगवान को लेकर के आई। इधर में मैया यशोदा रोने वाले लाला को जब लेकर के बाहर आए
रोने वाले कन्हैया ने जब भोले बाबा को देखा तो शंकर भगवान रोने लगे और भगवान कृष्ण हंसने लगे। यशोदा ने देखा ये साधु बाबा का कोई सच्चाई जोशी लगता है, क्यों मेरे कन्हैया का रोना तो अपने ऊपर ले लिया और अपना हंसना मेरे लाला को दे दिया। और यशोदा कहने लगी, ठहरे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, और जब जब रोवे लाला मेरो तब तब दर्शन दीजे। शंकर भगवान कहने लगे, मैया ऐसे नहीं, तुम अपने महल में मेरा मंदिर बनवाओ, तेरा कन्हैया स्नान करे। वो जल मेरे से इस प्रकार से शंकर भगवान भी और बाल रूप का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर ब्रज में आए सुखदेव महाराज वर्णन करते, राजा वो परमात्मा का बड़ा दयालु कृपालु है, तुम उनकी शरण ग्रहण कर लो। भगवान कृष्ण जब 108 दिन के हो गए, यशोदा ने देखा कि जिस दिन से कन्हैया मेरे घर में आया पता नहीं कौन कहां से धन रखा, आज मैं लाला का उत्सव मनाऊंगा। और यशोदा ने भगवान कृष्ण का उत्सव रखा। सज्जनों, अगर परमात्मा ने समय अनुकूल दिया है तो समय का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, तन का सदुपयोग करो, क्यों समय का कोई भरोसा नहीं रहता। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में हस्तिनापुर के सम्राट महाराजा युधिष्ठिर कभी कभी उनको जंगल जंगल भटकना पड़ा। राजा नल की आपने कहानी सुनी होगी, उनको जीवन में खाने तक की मजबूरी आ गई। समय का कोई भरोसा, अगर परमात्मा ने स्वस्थ तन दिया है, धन दिया है, मन दिया है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। आज मैया यशोदा ने भी वही विचार किया, जिस दिन से कन्हैया मेरे घर में आया है पता नहीं कौन कहां से धन रखे जाता है, आज मैं लाला का उत्सव मनाऊंगी, आज सब को मुंह मांगा दान करूंगी और अपने कन्हैया के लिए आशीर्वाद दूंगा। सभी गोपियों को, ग्वाल वालों को आमंत्रित कर दिया। सभी ब्रजवासी ग्वाल वाल गोपी आने लगे। भगवान मैया यशोदा ने देखा, अगर कन्हैया जगा हुआ रहेगा ना, इन सबका मैं सम्मान नहीं करता। अगर कन्हैया सो जाए तो अच्छा है। भगवान कृष्ण देखा, अगर मैया को सोने से खुशी मिलती है तो मैं सो जाऊंगा। भगवान कृष्ण नींद आ गई, पालने में सुला दिया। आज मैया यशोदा मुंह मांगा दान कर रही। गोपियां ग्वाल वाल जो भी मांगते, हीरा मोती कंठी माला लहंगा परिया, आज सबको मैया मुंह मांगा दान दे रही है, अपने कन्हैया के लिए आशीर्वाद ले रही है। इधर में सक्का में बीड़ा उठाए, हम कन्हैया का वध करेंगे, और छकड़े के ऊपर आके बैठ गया। भगवान उसकी नींद खुली, रोने लगे। सज्जनों, जिस जहां पर उत्सव चल रहा है वहां कौन किसकी सुनता है, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त। लेकिन भगवान कृष्ण देखा कि मैया उत्सव तो मेरा मना रहा है और मेरे को एक किनारे डाल दिया। और देखा सक्कासुर छकड़े उसे पैर निकाले और उस गाड़ी को धक्का लगाया, वही सक्का गोविंदा। सक्कासुर का बधुआ गोपियां दौड़ करके आई, देखा जिस दिन से हमारे कन्हैया के ऊपर वो जन्म हुआ है, जब से इसके ऊपर अनेक प्रकार के संकट आए, उसके बाद प्रणावर्त में बीड़ा उठाया, भवंडर का रूप लेकर के आया भगवान कृष्ण, उसका भी वर्णन सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं। राजा, आज नंद बाबा ने विचार किया कि अपने बच्चों का नामकरण संस्कार होना चाहिए, और गर्गाचार्य से कहा अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करना। ध्यान देना, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में सज्जनों 16 संस्कारों का विधान है, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन आज भौतिकवाद के जीवन में, आज भागम भाग की जिंदगी में लोग सब संस्कारों को भूलते गए। हाँ, 2 संस्कार लोगों ने जरूर याद रखे सज्जनों, एक विवाह संस्कार और एक आखिरी वाला मरण संस्कार। इसको तो सभी लोग अपनाते हैं, लेकिन और बाकी सब संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। जबकि अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप लोगों ने सुना है
जब भी विधर्मियों ने आपके देश के ऊपर आक्रमण किया सज्जनों, सबसे पहले यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, शास्त्रों को जलाया। क्यों? ये हिंदुस्तानी अगर अपनी धर्म संस्कृति को अगर भूल जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप गुलाम बन जाएंगे। ये मंदिर हैं, संत हैं, शास्त्र हैं, रामायण, गीता, भागवत, ये सब क्या है? हमारे धर्म संस्कृति के प्रतीक हैं। इन मंदिरों को देख करके, इन शास्त्रों की चर्चा सुन करके हमको उस धर्म की याद आती है, संस्कृति की याद आती है। ऐसे ऐसे आयोजन, ऐसे ऐसे कार्यक्रम, यज्ञ तंत्र अगर होते रहेंगे तो आगे आने वाली हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन, उनको अपने धर्म संस्कृति के विषय में बोध होता रहेगा, जानकारी होती रहेगी। नहीं तो सज्जनों, आप अपनी धर्म संस्कृति को भूल जाओगे, संस्कारों को भूल जाओगे, तो आप ऑटोमेटिक अपने आप देखें। हम सज्जनों पंजाब में, अमृतसर में कथा किया तो वहां लोग एसडीएम, डीसी रैंक के लोग, उन्होंने एक मेजोरिटी बना रखी। वहां पर कितने विदेशी मिशनियां गरीब तबके के लोगों को नौकरी का, शादी का झांसा दे करके और ईसाई बना रहे। लेकिन उन लोगों ने एक ऐसी मेजोरिटी बनाई, हमारे पास आए और कहने लगे, महाराज जी, हमारे यहाँ कितनी विदेशी मिशनियां काम कर रही हैं, लोगों को नौकरी का, जहां शादी का झांसा दे करके और हिंदू से ईसाई बनाया। लेकिन हम लोगों ने एक मेजोरिटी बनाई है, और जहां पर ज्यादा कट होता है, जैसे यहाँ कहते हैं ज्यादा भीड़, लेकिन पंजाबी भाषा में कट कहते हैं, जहाँ ज्यादा भीड़ होगी सो कर, बोले जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, कट होता है, वहां हम लोग जाते हैं और सबको अपनी धर्म संस्कृति के विषय में बताते हैं और उनसे संकल्प दिलवाते हैं कि अपनी धर्म संस्कृति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितने भी जोड़ तोड़ मोड़ आए। सज्जनों, उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हारी धर्म संस्कृति के लिए प्राणों की आहुति दे दी, दीवार में जिंदे चिन दिए कि अपना धर्म परिवर्तन, लेकिन प्राण तो छोड़ दिए, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। और आजकल देखने सुनने में आता है, लोग धन के लालच में आकर के, पद के लालच में आकर के, शादी विवाह के लालच में आकर के अपना धर्म छोड़ देते हैं, कुल परिवार छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं। अरे उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हारी धर्म संस्कृति के लिए कितना संघर्ष किया। आज हमारे यहाँ सज्जनों महाराणा प्रताप शिवाजी नहीं होते तो आज आप लोगों के सिर पर चोटी नहीं होती, गले में जनेऊ नहीं होता। अरे उन लोगों को याद करो जिन्होंने कितना संघर्ष किया, और आज हम लालच में आकर के और धर्म पर कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने धर्म जो तुम्हारा है वो सबसे श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भय को देगा। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, धर्मो रक्षक रक्षक। अपनी धर्म संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितने भी जोड़ तोड़ मोड़ है। जहां धर्म का सवाल है, संस्कृति का सवाल है, सज्जनों, वहां हम लोग राग द्वेष बैर भावों को भूल करके एकजुट हो जाना चाहिए। ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजन गांव गांव, नगर नगर, शहर, बस्ती बस्ती होते रहेंगे तो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन जो धर्म संस्कृति को, संस्कारों को जो भूल रहे हैं,
पाश्चात्य विदेशी संस्कृति को जो धारण कर रहे हैं। ठीक है सज्जनों, भाषा कोई भी हो, आप इंग्लिश सीखो, क्रिश्चियन सीखो, इटालियन सीखो, अंग्रेजी सीखो, फारसी सीखो, भाषा सीखना दोष नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को भूल दो। और आप कहते हैं 3 बातों को मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, भाषा और अपनी भूषा और खाना। चाहे तुम कितने भी धनवान हो जाओ, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, लेकिन अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए। और आज कि हमारे युवा वर्ग, नई पीढ़ी अपनी मातृ, बहुत से बच्चे तो मातृभाषा भी नहीं जानते हैं। हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं ना सभी लोग, बहुत से लोग माताएं अपने पोती पोतों को लेकर के आती हैं, प्रणाम कराती हैं, बोले महाराज जी ये हमारा पोता है, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और इंग्लिश टू इंग्लिश हिंदी नहीं है। हमने कहा माता बहुत सुंदर, बढ़िया है, अच्छा है तुम्हारा बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश बोलता है, लेकिन अपनी भाषा भी उनको सीखा। क्यों? भाषा सीखना दोष नहीं है। हमको इंग्लिश भाषा सीखें, जर्मनी सीखें, फ्रांसीसी सीखें, इटाली, जो भी, क्योंकि हमको देश विदेशों में इंडस्ट्री लगानी है, जॉब करना है, व्यापार करना है, भाषा सीखना, लेकिन अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, अपनी वेशभूषा को नहीं भूलना चाहिए और अपने खान पान को नहीं भूलना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितने भी जोड़ तोड़, अपनी धर्म संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ धर्म का हो वहाँ शर्म नहीं, संकोच नहीं। जहाँ हमारे धर्म संस्कृति के प्रतीक हैं, आज हम तिलक लगाने में संकोच करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तिलक लगाने में हमको शर्म लगती है, गले में हम कोई रुद्राक्ष, तुलसी की माला धारण करने में शर्म करते हैं, हम बहुत बड़े हो। लेकिन सज्जनों, ये सब हमारे धर्म संस्कृति के प्रतीक है। अगर आपके गले में अगर तुलसी की, रुद्राक्ष की अगर माला होगी, अगर माथे पर तिलक लगा होगा, तो सज्जनों वो तिलक, वो चंदन की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला आपको उस धर्म संस्कृति की ओर प्रेरित करेगी कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम अगर बहकने जाओगे, अपने रास्ते से भटकने जाओगे, तो ये प्रतीक है, तिलक है, चंदन है, ये माला, ये आपको रोक देंगे। नहीं भाई, तुमने गले में कंठी पहन रखी है, तुलसी की माला धारण कर रखी है, तो हो सकता है आप उन बुराइयों से बच जाओगे, उस आधार पर जाने से बच जाओगे, अपने धर्म को नहीं छोड़ो। तो कहने का भाव मेरा यही, कभी भी अपने धर्म संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए। आज नंद बाबा ने विचार किया अपने बच्चों का नाम भी संस्कार होना चाहिए। गर्गाचार्य को बुलाया और गौशाला में गर्गाचार्य ने कहा कि गौशाला में नामकरण संस्कार हो। गर्गाचार्य की ज्योतिष की परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण को रोहिणी ने अपनी गोद में बिठा लिया, यशोदा ने बलराम को अपनी गोद में, और गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करते हुए कहते, अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयी गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यादि बलम्। अयम रोहिणी पुत्रो, बोले ये यशोदा की गोद में कौन है? ये यशोदा नंदन नहीं, ये तो रोहिणी का पुत्र बलराम, बलभद्र, संकर्षण।
ध्यान देना, बल भद्र, बल कहते हैं पराक्रम और भद्र कहते हैं कल्याण करने वाला। अगर परमात्मा ने आपको किसी भी प्रकार का सज्जनों बल दिया है, चाहे धन का बल दिया है, बुद्धि का बल दिया है, पारिवारिक बल दिया है, पद का बल दिया है, उस बल का और सदुपयोग करना। अगर धन का बल दिया है, धन के बल से ये नहीं हम गांव के लोगों को सताएं, पड़ोसियों को कष्ट दें, भुजाओं के बल से ये नहीं कि हम दूसरों को सताने लगे, नहीं, उन भुजाओं के बल से दूसरों की मदद करो, असहाय लोगों की उन भुजाओं के बल से सहायता करो। लंबा चौड़ा परिवार है, ये नहीं कि हम गांव के लोगों को उससे सताएं, उससे गांव के लोगों की तुम मदद करो, सहायता करो। धन के बल से उस समाज की, धर्म की, राष्ट्र की, संस्कृति की सेवा करो, तो तुम्हारा धन बल, भुजाओं का बल, पारिवारिक बल, पद का बल, बुद्धि का बल वो श्रेष्ठ हो जाए। इसी वजह से और बलराम का नाम रखा बलभद्र। बल माने पराक्रम, भद्र माने कल्याण। और बोले ये रोहिणी की गोद में ये कौन है? आसन बनास्त्रयो ग्रह्यण तनोयुगोतम शुक्रो रत्नस्तथापि इदानीं कृष्णतमोगत। बोले रोहिणी की गोद में ये बार-बार रंग और वर्ण बदलता आया है। इसने कभी श्वेत वर्ण धारण किया है, कभी इसने पीत वर्ण धारण किया है, कभी इसने श्वेत वर्ण, देखो इस समय इसने श्याम वर्ण धारण किया, इस वजह से इसका नाम कृष्ण है। और नंद जी, मैं आपके इस पुत्र के कितने नाम गिनाऊं, बहु न संत नामान रूपान सुतस्य। तुम्हारे इस बेटे के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं। नामकरण संस्कार हुआ, यशोदा ने कहा बाबा अब कुछ भोजन प्रसाद, भोजन का समय हो गया है। गर्गाचार्य ने कहा यशोदा मैं किसी दूसरे के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाता, अपने हाथ से स्वयं खाना बना करके खाता हूँ। और यशोदा ने सामान दे दिया, खीर बनाया, खीर बना करके गर्गाचार्य ने भोग लगाया। और उनका नियम था 12 माला नारायण मंत्र का जाप करने के बाद वो खाना खाता। भोग लगा करके भगवान को पुकारने लगे, सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षण सहार बचस्थल कौस्तुभम श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। ये चतुर्भुज वैकुंठवासी नारायण तुम मेरी खीर का भोग लगाओ ना। भगवान कृष्ण आकर के महाराज की खीर खाना, जब माला पूरी हुई तो देखा अरे ये बैस के छोरा तो मेरी खीर ड्यूटी कर दी। यशोदा देख तेरी लाला ने मेरी खीर ड्यूटी। यशोदा आई, देखा क्यों रे कन्हैया तुमने महाराज की खीर क्यों ड्यूटी की? भगवान कृष्ण कहने लगे महाराज मैया महाराज ने तो बुलाया था खीर खाने के लिए। क्यों महाराज आपने बुलाया? मैंने इसको थोड़ा बुलाया, मैं तो वैकुंठवासी नारायण को बुलाया। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया वैकुंठवासी नारायण जगदीश मैं कहूँ। यशोदा कहने लगी कहाँ छोटी मुंह बड़ी बात करते हैं मालूम है? और वैकुंठवासी नारायण को 4 हाथ होते, शंख चक्र गदा पद्म हाथ, तुम कौन से वैकुंठवासी नारायण हो? भगवान कृष्ण कहने लगे तो भैया फिर बन जाओ मैं 4 हाथ वाला। ओ यशोदा ने देखा कि मेरा कन्हैया अगर 4 हाथ वाला बन गया तो सभी ब्रजवासी क्या कहेंगे, ये यशोदा का पुत्र नहीं है, तो कोई जादूगर है, पता नहीं कहां से उठा। नहीं नहीं, मेरा तो 2 हाथ वाला लाला ही था। यशोदा कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, खीर झूठी कर दी ना, आप दोबारा खीर बना। गर्गाचार्य ने और दोबारा खीर बनाया और खीर बना करके भोग लगा दिया और भगवान को पुकारने लगे त्वदीयं वस्त्र गोविंद त्वमेव समर्थ। गोविंद ये नारायण जगदीश तुम मेरी खीर खा के भोग लगाओ ना। अब भगवान कृष्ण देखा कि महाराज तो फिर मेरे को बुला रहे हैं, लेकिन मैया यशोदा ने गोद में उठाई, कहीं महाराज की खीर नहीं झूठी गई। भगवान कृष्ण देखा और अपनी योग माया को आदेश दिया, यशोदा की आंखों में नींद आई।
जा करके महाराज की खीर खाई। महाराज की जब माला पूरी देखा रही कि बैस के छोकरा ने तो फिर मेरी खीर झूठी कर दी। यशोदा देख तेरे लाला ने मेरी खीर झूठी। यशोदा कहने लगी महाराज मैंने तो इसको गोद में बिठाया था, यहाँ कैसे आ गया? चलो कोई बात नहीं महाराज जी, मैं कन्हैया को ले जाके कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा करके चाबी आपके। यशोदा ने ऐसा ही किया सर, भगवान इसको कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा कर चाबी गर्गाचार्य के पास। गर्गाचार्य ने खीर बनाया, पुकारने लगे वैकुंठवासी नारायण जगदीश तुम मेरी खीर खा के भोग लगाओ ना। और भगवान कृष्ण भगवान के लिए तो सजनों कोई ताला थोड़ा, जो परमात्मा जर्रे जर्रे में कण कण में जड़ चेतन में जो समाया हुआ क्या वो ताले में बंद रहेगा? आकर के भगवान कृष्ण खीर खाए। गर्गाचार्य की जब माला पूरी दिखा रहे कि बैस के छोकरा तो फिर मेरी खीर झूठी कर दी। यशोदा देख तेरे लाला ने मेरी खीर झूठी। यशोदा दौड़ करके आई और यशोदा घबराने लगी कहीं महाराज साथ दे दें। यशोदा कहने लगी महाराज यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो उसको कमरे में बंद किया था। गर्गाचार्य कहने लगी तुम झूठ बोलते। नहीं महाराज मैं झूठ नहीं बोली, आपको ताला लगा करके चाबी आपको नहीं दिया मैंने। गर्गाचार्य कहने लगे इसका मतलब तुमने दो चाबी बना के रख रखी, एक चाबी हमारे पास रख दी, एक अपने पास रख दी। और जैसे खीर बन के तैयार हो गई ना, और ताला खोल करके कन्हैया से कह दिया जाओ महाराज की खीर। यशोदा घबराने लगी, विचार करने लगी कहीं महाराज सांप नहीं देखे। लेकिन भगवान कृष्ण देखा इस ब्राह्मण को मैं कब तक भरमाता रहा, और मन ही मन कहने लगे महाराज जिस वैकुंठवासी नारायण जगदीश को तुम बुला रहे हो, अरे वो मैं ही कहूं या यशोदा का पुत्र बन करके आया हूं। जब ऐसा कहा तो गर्गाचार्य कहने लगे यशोदा तेरे यहाँ साक्षात, जैसे ही साक्षात कहा भगवान कृष्ण रोक दिया। बाबा ये क्या कहते, अभी तुम मैया यशोदा को बता दोगे ना तेरा कन्हैया साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, नारायण जगदीश है, तो महाराज मैया यशोदा मेरे को लाड़ दुलार प्यार नहीं करेगी, फिर तो मैया यशोदा क्या करेगी? आरती को अलमारी में बिठा करके मेरी आरती पूजा करेगी। और आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो अलमारी में ठाकुर जी जो बैठे रहते हैं ना, सुबह 2 अगरबत्ती लगा दी, मिश्री की 2 डरी भोग में लगा दिया और अलमारी बंद कर दिया, बैठे रहो ठाकुर जी। भगवान कृष्ण कहने लगे महाराज मैया यशोदा को भी तुम बता दोगे ना तुम्हारा कन्हैया साक्षात नारायण जगदीश है। मैया यशोदा लाड़ दुलार प्यार नहीं करता, अलमारी में बिठा करके मेरी पूजा करेगी। गर्गाचार्य ने पासा पलट और कहने लगे यशोदा तेरे जो लाला है ना, इसके अंदर वालों ने आकर के एक दिन शिकायत किया मैया कन्हैया ने माटी खाया। यशोदा ने डांटा क्यों रे कन्हैया तुमने माटी खाया? भगवान कृष्ण कहने लगे नहीं मैया नाहम भक्षितावान सर्वे मिथ्यान संसनी। मैया ये सब लोग झूठ बोलते हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाया। यशोदा कहने लगी सभी ग्वाल वाल कहते कन्हैया ने माटी खाया। मैया मैंने मिट्टी नहीं, मैंने तो ब्रजरज खाया, और ब्रजरज कोई माटी नहीं है। भगवान कृष्ण देखा पूतना ने जिन बच्चों को मारा वो सब मिट्टी में मिल गए और वो मिट्टी मेरे उदर में जाएगी, और भगवान के उदर में तो पूरा ब्रह्मांड समा है, सब जीवों को मुक्ति मिल जाएगी। इसी भाव को लेकर के भगवान कृष्ण कहते मैया मैंने माटी नहीं, मैंने तो ब्रजरज खाया, और ब्रजरज कोई माटी नहीं। यशोदा कहने लगी सभी ग्वाल वाल कहते कन्हैया ने माटी खाया। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया फिर भी तेरे को अगर विश्वास नहीं होता है ना, समक्षम पश्चिमे मुखम, तू मेरा मुंह खोल के देख ले। और जैसे ही भगवान कृष्ण से यशोदा कहने लगे अच्छा दिखाना मुंह खोल के, भगवान कृष्ण अपना मुंह खोला
पूरे ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा को कन्हैया के मुंह में हो गया। एक रूप यशोदा भगवान कृष्ण का बाहर देख रहे और दूसरा रूप अंदर मुंह में देख रहे, घबरा नहीं। यशोदा ने देखा, विचार किया कहीं ऐसा नहीं, ये भूल भुलैया के चक्कर में मेरे हाथों से मेरा कन्हैया चला गया। भगवान कृष्ण देखा अब तो मैया यशोदा घबरा और अपनी उस लीला को वहीं विलुप्त कर दिया और इस बात को भी भूल गई कि तुमने कन्हैया के मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। सुखदेव महाराज वर्णन करते राजा, वो परमात्मा अनेक प्रकार के लीलाएं करते हुए ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं। गोपियां आकर के शिकायत करती है, मैया कन्हैया और हम मटकी लेकर के जाते हैं ना, हमारी मटकी फोड़ देते हैं, मेरी मटकी में मार गया। अनेक गोपियों की शिकायत जो थी ना, केवल शिकायत नहीं थी, इस बहाने से तो गोपियों का भाव था हम नंद यशोदा के यहाँ कन्हैया की शिकायत करने जाएंगे तो कम से कम कन्हैया का दर्शन हो जाए। मेरी मटकी में मार गया बेला, Krishna
कन्हैया लाल की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां और मैया यशोदा को शिकायत, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे अखेराम जी और यहाँ करके भागवत भगवान का, व्यास जी का स्वागत सम्मान, इनका भी संतों के प्रति, धर्म के प्रति बड़े आस्था श्रद्धा, सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हुए यह कर्तव्य जहाँ भी और पहुँचते हैं, यहाँ भी खेती के फूफा भी लगते हैं। तो बहुत सुंदर भाव हमारे अखेराम जी का, ऐसे ही धर्म संस्कृति से जोड़ते रहें और आगे समाज के लिए, धर्म के लिए, गांव के लिए ऐसे पुण्य कार्यों में भाग लेते हैं। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। तो गोपियां आकर के तो मैया यशोदा से शिकायत करती हैं, मैया तुम्हारा जो कन्हैया है हम मटकी लेकर के जाते हैं और हमारी मटकी फोड़ देते हैं। गोपियों की शिकायत नहीं थी इस बहाने से, और गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय हो। बहुत सुंदर बात हमारे सभी भक्त साधकों का, और जो धर्म के लिए, शास्त्रों के लिए, संस्कृति के लिए अपने बच्चों को भी आगे के लिए संस्कार देने का प्रयास करना, जैसे हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन बच्चे भी और इसी मार्ग पर चल करके अपने कुल परिवार का नाम रोशन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण का एक ग्वाल मंडल निर्मित हो गया और उस ग्वाल मंडल में एक मधुमंगल, भगवान कृष्ण कहने लगे भैया मधुमंगल तुम बहुत दुबले पतले हो, क्या बात भैया हमारे घर माखन नहीं होता, अच्छा हम तुमको माखन खिलाएं। भाई तुम रोज रोज माखन खिलाएगा तो तुम्हारी मैया नहीं मारेगी। बोले मैं अपने घर का माखन नहीं, मैं तुमको चोरी करके माखन। ग्वाल वाल कहने लगे भैया कन्हैया अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो? भगवान कृष्ण कहने लगे मित्रों मेरे पास में एक मंत्र है, एक चौर विद्या के एक आचार्य हुए कफल ऋषि। बोले तुम कफल्लम कफल्लम बोलते रहना तो तुमको कोई देख नहीं पाएगा। और भगवान कृष्ण अपने मित्रों को ये मंत्र देते, ध्यान देना, भगवान कृष्ण ही अपने मित्रों को ये मंत्र दिया, न कि हम तुम सब। और चोरी करना सजनो पाप, कभी किसी की चोरी नहीं करना चाहिए। और चोरी करने से सजनो कभी पूर्ति होती भी नहीं है। और आपने देखा होगा चोर डाकू कितनी बड़ी बड़ी चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। और आजकल तो सजनों बैंक में से एटीएम भी उखाड़ के ले जाते हैं। लेकिन फिर भी आपने चोरों के कभी कोठी बंगला देखा आपने? कहने का मतलब चोरी करने से कभी किसी की पूर्ति नहीं होती है, कभी किसी की भी
चोरी नहीं करना चाहिए, चाहे छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो। परमात्मा ने जितना दिया है, जैसा दिया है, उसी में परमात्मा की कृपा मानो। चटनी से रोटी खाने को दिया तो परमात्मा की कृपा, घी दूध मलाई खाने को दिया तो परमात्मा की कृपा। इस विधि के विधान को आप अपने जीवन में अगर अपना लोगे तो सुखी रहोगे, और नहीं तो सज्जनों दूसरों के सुखों को देख करके और आप कैंसर में आ जाओगे, अशांति में आ जाओगे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। बहुत सुंदर भाव सभी लोगों का और गांव बस्ती के लोगों का भी, कि चलो व्यासी का, भागवत का, तो ब्राह्मणों का भी हम स्वागत सम्मान करें। तो ऐसे ही इनके जीवन में ऐसे अवसर आते रहे, धर्म संस्कृति के लिए तन मन धन से सेवा करते हुए अपने गांव का कुल परिवार का नाम बढ़ाते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, हम आपको बता रहे थे भगवान कृष्ण ही अपने मित्रों को मंत्र दिया कि न कहते चोरी करना नहीं, किसी की भी चोरी नहीं। आप अपने से बड़े लोगों को देख करके चलोगे ना सज्जनों, आपके मन में टेंशन आए कि पड़ोसी के कोठी बंगला कार और हमारे पर यहाँ पर साइकिल भी नहीं। अगर परमात्मा ने पड़ोसी को कोठी बंगला कार दिया तो नहीं, तुम्हारे जीवन में जो जैसा है उसी को परमात्मा की कृपा मान लो। तेरी रजा में रजा है, यहाँ भी गाँव आता हूँ वहां भी गाँव। लेकिन आप अपने से छोटे लोगों को देख करके चलोगे सज्जनों, जो फुटपाथ पर सो जाते हैं, न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना, तो आपको शांति मिल जाएगी। कम से कम भगवान ने एक कमरा तो दिया है, सिर ढकने के लिए एक छत तो दी है, 2 समय खाने के लिए दाल रोटी तो दिया है, आपको शांति मिल जाएगी। और चोरी ठगी अगर बेईमानी किसी की करके घर में रख भी लोगे ना, और सज्जनों वो कभी आपको शांति नहीं देगी, अशांति ही देगी। तो कभी भी किसी की भी चोरी नहीं। भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसी में परमात्मा की कृपा मानो तो तुम्हारा जीवन शांति आनंद में गुजर जाएगा। भगवान कृष्ण ने, और भगवान कृष्ण सज्जनों कोई माखन की चोरी नहीं की, भगवान कृष्ण ने गोपियों के चित्त की चोरी की। क्या इस बहाने से इन गोपियों का मन अगर मेरे से जुड़ जाएगा तो अनाथ सहज ही इनको मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? गोपियां वेद पढ़ नहीं सकती, ध्यान योग कर नहीं सकती। भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में मिट्टी खाने की लीला करते हैं। अगर इन लीलाओं को देख देख करके, सुन सुन करके अगर इन ग्वाल वालों का मन मेरे से लग जाएगा, इन ब्रजवासियों का जीवों का मन मेरे से जुड़ जाएगा, इन कथाओं के श्रवण करने से भजन वृंदावन बिहारी लाल की, इन भजनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से और मनुष्य के जीवन में दिव्यता आते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त साधकों का जो भी भागवत भगवान का स्वागत सम्मान, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। ऐसे ही धर्म के मार्ग पर चलते रहे और पुनीत कार्य करते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण और गोपियों के घर में जाएं, माखन की चोरी करें। गोपियां आकर के शिकायत करने लगी। प्रभावती नाम की गोपी ने बीड़ा उठाया कि हम कन्हैया को पकड़ के दिखाएंगे। यशोदा ने कहा था गोपियों तुम शिकायत तो करती हो, मेरा कन्हैया माखन की चोरी क्यों करेगा? नहीं भैया, तुम्हारा कन्हैया माखन की चोरी करता। यशोदा कहने लगी गोपियों मेरे घर में इतना माखन। यशोदा कहने लगी अगर तुम रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ ना तो हमको विश्वास नहीं। प्रभावती नाम की गोपी ने बीड़ा उठाया, कन्हैया को पकड़ के दिखाया। आज ग्वाल वाल आए, कहने लगे भैया कन्हैया आज किसके घर का माखन खाना है? भगवान किसका मित्रों, आज प्रभावती गोपी उसी के घर का माखन खाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सभी शांति से। सज्जनों, सबका श्रद्धा भाव ठीक है, कोई भागवत का पूजन कर रहा है, कोई माला अभ्यास कर रहा है, संत ब्राह्मणों को, दक्षिणा कन्याओं को, यजमान का स्वागत कर रहा है, ये अपना अपना काम है जिसका जो करना है। लेकिन तुम्हारा काम है कथा सुनने का, और कथा सुनने के लिए है अगर आप इसी ताक झांक में अगर पूरा समय निकाल दोगे, कौन आया, कौन माला चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा रहा है, कौन दान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सज्जनों अगर इसी ताक झांक में आप रह जाओगे, कुछ भी नहीं तुम्हारे पल्ले पड़ेगा। क्यों? मनुष्य का पूरा जीवन इसी ताक झांक में निकल जाता। हमने आपको पहले भी बताया था, 3-4 घंटे के लिए ये ताक झांक छोड़ दो। अगर आपको 3-4 घंटे ताकना है, झांकना है, तो भगवान की छवि की ओर, भगवान राधा कृष्ण की ओर, छवि की ओर झांको, ताको, कथा की ओर, तो तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो पूरा जीवन इसी ताक झांक में निकल जाता है। कौन आया, कौन गया, कौन चढ़ा रहा है, कौन स्वागत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सज्जनों, तो मैं आपसे यही कहूँगा, क्यों बोलने में मालूम है आपको एनर्जी वेस्ट होती है। 3-3, 4-4 घंटे हम बोलते हैं। सज्जनों, कहते हैं व्यास को 100 ग्राम घी रोज खाना चाहिए, लेकिन हमारी तो घी खाने की भी आदत नहीं है। हम चिल्ला चिल्ला करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और आप ऐसे ताक झांक में इधर उधर की बातचीतों में समय निकाल दोगे तो हमारा भी सज्जनों बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। एक व्यास और कथा कर रहे थे, तो एक बुढ़िया माता उनकी कथा सुन करके रोने लगी। व्यासी ने देखा इस बुढ़िया माता को मेरी कथा बड़ी अच्छी लगती है और इनको कथा में रोना आता है। वो बुढ़िया रोज रोए कथा सुनते। एक दिन व्यासी स्टेज से उतरे और कहने लगे, बुढ़िया माँ तुमको मेरी कथा अच्छी लगती है ना, तुम मेरी कथा सुन करके रोज रोती हो कथा में। तो बुढ़िया माता कहने लगी, व्यासी मैं आपकी कथा सुन के नहीं रोती। तो व्यास ने पूछा, फिर तुम, हम देखते हैं तुम रोज रोती हो कथा, फिर क्यों रोती हो? वो बुढ़िया माता कहने लगी, व्यास जी मैं तो इस वजह से रोती हूँ, जैसे आप चिल्ला रहे हो ना, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते मेरा गौ का बछड़ा मर गया। मैं सोचा कि व्यास जी चिल्लाते चिल्लाते और ये रावण बिहारी लाल की, तो हम तो चिल्ला चिल्ला करके एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और आप बातचीतों में ताक झांक में निकाल दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, कम से कम 12 से 4 के बीच इस ताक झांक छोड़ दो, आपस में बातचीत करना छोड़ दो। क्यों? माताओं का स्वभाव होता है, बहन जी घर में क्या बनाया, बाल बच्चे ठीक है, अरे पांडाल से निकल करके राजी खुशी पूछ लेना, ये कोई विदेश से तो आए नहीं, आसपास के होंगे, आसपास के काम क्यों। तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा, शांति से किसी के पास अगर कोई चर्चा भी करता है, आपस में बातचीत भी कोई करता है, उसको भी कृपया शांत करने का प्रयास करें। तो भगवान कृष्ण गोपियों को, प्रभावती नाम की गोपी कहने लगी कि आज हम कन्हैया को पकड़ के छोड़ेंगे। और भगवान कृष्ण उस प्रभावती की गोपी ने घर में प्रवेश किया, और गोपी ने पकड़ने के लिए कन्हैया को माखन की मटकी के ऊपर घंटी बांधी। जैसे कन्हैया और माखन की मटकी उतारेगा और घंटी बज जाएगी, हमको पता चलेगा। भगवान कृष्ण गोपी के घर में प्रवेश किया और देखा मटकी के ऊपर घंटी बजी। भगवान कृष्ण देखा, अच्छा तो गोपी पकड़ने की युक्ति निकाली। भगवान कृष्ण माखन की मटकी उतारी और घंटी से कहा, देखो घंटी, जब तक हम यहाँ रहे तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा, जी मैं क्यों बजूंगी, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान कृष्ण माखन की मटकी उतारी, घंटी नहीं बजी। ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी फिर भी नहीं बजी। ग्वाल वालों को खिला करके भगवान कृष्ण जैसे ही मुंह में माखन डाला, टन टन करके घंटी बजने लगी। गोपी को पता चला, दौड़ करके आई, भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। और भगवान कृष्ण ने गोपी से कहा, गोपी ठीक है तुमने पकड़ तो लिया, लेकिन तुम हमको थोड़ी देर छोड़ दो, इस घंटी से हमको बात कर लेने दे। भगवान कृष्ण घंटी से कहा, क्यों घंटी, जब तुम क्यों बजी, हमने जब मना किया तो तुम बजना नहीं। तो घंटी ने कहा, महाराज मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, आपने छीके से माखन उतारा, मैं नहीं बजी। ग्वाल वालों को खिलाया, मैं फिर भी नहीं बजी।
लेकिन मैंने जब देखा कि भगवान स्वयं भोग लगा रहे, और जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो कल्ली घंटी बजाई जाता, बगैर घंटी बजाए तो भोग लगता नहीं है। इस वजह से महाराज मेरे को ऑटोमेटिक बजना पड़ा। तो गोपी ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया और सभी ग्वाल ग्वाल रोने लगे। आज हमारे कन्हैया की पिटाई हो गई। सामने बुजुर्ग आ रहे थे, गोपी बड़े अहंकार में जा रही, आज तक किसी ने नहीं पकड़ा, केवल तुम्ही ने। गोपी ने बुजुर्ग को देखा और घूंघट डाल दिया। बगल में ही उसका बेटा चल रहा था। भगवान किसी गोपी से कहने लगे, गोपी देख इस हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लेना। अब उसका घूंघट पड़ा ही हुआ था। जैसे वो हाथ छोड़ा, उसके बेटे का हाथ गोपी के हाथ में थमा। दौड़ करके पहुंचे मैया यशोदा के पास। मैया एक गोपी मारने आ रही है, तो अंदर बैठे ऐसे कैसे? और गोपी तो बड़े अहंकार में जा रही है। आज तक कन्हैया को किसी ने नहीं पकड़ा, केवल तुम्ही ने पकड़ा। द्वार पर जाकर के आवाज दी, यशोदा सुनती हो? तुम कहती थी ना मेरा कन्हैया माखन की चोरी नहीं करता। आज देखो तुम्हारे कन्हैया को हम रंगे हाथ पकड़ के लाए। यशोदा कहने लगी, अरे गोपी तुम पागल तो नहीं हो गई है? तुम अपना घूंघट उठा के तो देख। उसने जैसे घूंघट खोला, देखा तो उसी का बेटा उसके हाथ में। गोपी विचार करने लगी, पकड़ा तो मैंने कन्हैया को था, ये मेरा बेटा कहां से आ गया? ध्यान देना, साधना, आराधना, उपासना, ध्यान चिंतन करने से वो परमात्मा इस जीव की पकड़ में आ जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। लेकिन साधक को जब साधना का अहंकार हो जाता, अभिमान हो जाता है, तो परमात्मा इस जीव की पकड़ से छूट जाता है। गोपी ने निश्चय किया कि आज हम कन्हैया को पकड़ के छोड़। भगवान पकड़ में आ गए, लेकिन साथ साथ गोपी को अहंकार हो। आज तक कन्हैया किसी केवल तुम्ही ने पकड़ा। एक घूंघट क्या है? जिस दिन ये घूंघट खुल जाएगा ना, परमात्मा का दर्शन होगा। कबीर जी ने घूंघट के ऊपर बड़ा सुंदर एक सूत्र लिखा है, घूंघट के पट खोद रेते राम। वो कौन सा घूंघट है? और हर मनुष्य के जीवन में जो घूंघट पड़ा है, हमारे तुम्हारे बीच में अगर यह पर्दा डाल दिया जाए, तुमको हमारा, हमको तुम्हारा दर्शन नहीं हो सकता। उस पर्दा को हटाएंगे तो हमको तुम्हारा, तुमको हमारा दर्शन हो सकता है। ये घूंघट हर मनुष्य के जीवन में पड़ा है। कबीर जी कहते हो कौन सा घूंघट है? घूंघट के पट खोल रे तोहे राम मिले, घूंघट के पट खोल राम मिले, घूंघट के पट खोल रे तोहे राम मिले, घूंघट की पट है, और जिस दिन वो घूंघट खुल जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा।